15th ऑफ अगस्त को भारत को आजाद हुए 78 ईयर्स हो जाएंगे और हम इन 78 ईयर्स में इस भारत में आ गए हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 1948 में इंडिया 81st रैंक से 2023 में 40th रैंक पर आया और नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2019 में 79th रैंक से सिर्फ 3 सालों में 60th रैंक पर आया। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024 में ही ये 42nd रैंक पर आया और इंडिया की डेवलपमेंट जर्नी में सबसे बड़ा हाथ रहा टेक्नोलॉजी का। सो इन टुडेज वीडियो लेट्स टॉक अबाउट टेक दैट शेप्ड इंडिया एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीखो टेक इंडिया टू वॉच वर्सेटाइल टेक कंटेंट। अब बेशक बड़ी बड़ी टेक जायंट्स अपने प्लांट्स इंडिया में लगा रहे हों, बेशक दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स इंडिया से ही आते हों और इंडिया खुद भी टेक वर्ल्ड में अपनी एक पहचान बनाने में सक्सेसफुल हुआ हो, मगर ये सब आसान नहीं था, स्पेशली आजादी के बाद जब ये ब्रिटिशर्स हमारे देश को लूट कर चले गए थे एंड हमने सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट किया है। सो इस सक्सेस के पीछे मल्टीपल छोटे छोटे माइलस्टोन्स थे, जैसे कि 1960 का ग्रीन रेवोल्यूशन। वैसे तो हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन एक वक्त था जब इंडिया में मेगा फूड क्राइसिस आ गया था, अनाज नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे। तब भारत ने टेक्नोलॉजी की हेल्प से हाई यील्डिंग सीड्स, एडवांस्ड इरिगेशन और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया और इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे थे ना कि इंडिया भुखमरी से तो खुद बाहर आया, ऊपर से ये एक फूड सरप्लस कंट्री बन गया। इंडिया ने अपनी टेक प्रैक्टिसेस सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि आसमान से भी जोड़ी। 1969 में इसरो बना और 1970 में इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च कर दिया था। तब इसरो ने दुनिया को दिखाया कि भारत भी ना किसी से कम नहीं है। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट द बिगेस्ट माइलस्टोन 1991 का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जिसके बाद हमारी आईटी इंडस्ट्री ने ऐसा बूम किया कि बैंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों में आईटी हब्स का अल्टीमेट डेवलपमेंट हुआ, जहां टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनीज ने इंडियन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। इसको 2015 में इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए लॉन्च किया, जहां आज 130 करोड़ आधार रजिस्ट्रेशंस, 120 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस, डिजिटल पेमेंट्स, डिजी लॉकर एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज से देश को पेपरलेस और कैशलेस बनाने में मदद मिली। डिजिटल इंडिया ने रूरल और अर्बन डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया और नेशन एज अ होल डेवलप हुआ। इंडिया की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ ने एक्चुअली ग्लोबल लेवल पर नाम बनाने के साथ साथ हमारी लाइफ में कैसे कैसे असर किया, इसको बहुत ही सिंपल से 4 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, मोबाइल कनेक्टिविटी। एक समय था जब मोबाइल एक लग्जरी माना जाता था और आज की डेट में इंडिया में 82.54% लोगों के पास मोबाइल है और मोबाइल आज की डेट में सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं रह गया है, आप इससे लगभग वो सारे काम कर सकते हो जो एक कंप्यूटर कर सकता है। इसी वजह से रिमोटेस्ट एरियाज ऑफ इंडिया में इंफॉर्मेशन का एक्सेस आसान हो गया। दूसरा है यूपीआई। छोटे से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े से बड़े बिजनेसमैन तक सभी डिजिटल पेमेंट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये 2016 में लॉन्च हुआ था और यूपीआई पे रोज लगभग 25 करोड़ ट्रांजैक्शंस होती हैं। हाउ अमेजिंग इज दैट। इसने ना कैशलेस ट्रांजैक्शंस को इतना आसान बना दिया कि दूसरी कंट्रीज भी अब इस पेमेंट मोड को अपने देश में लाना चाहती है। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज ला चुकी है, जैसे कि सिंगापुर, भूटान, यूएई, नेपाल, मलेशिया, ये ऑलरेडी ला चुकी हैं। थर्ड, ऑनलाइन एजुकेशन, जिसका बढ़िया एग्जांपल है कोविड। ड्यूरिंग कोविड पूरी कंट्री में ना अफरा तफरी तो थी, लॉकडाउन भी लगा हुआ था, लेकिन स्टूडेंट्स अपने घर बैठे बैठे क्लासेस ले रहे थे और वैसे भी जहां पहले स्टूडेंट्स अच्छे एजुकेशन के लिए बड़े बड़े शहरों में जाते थे, आज वो अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स, डिजिटल क्लासरूम से पढ़ाई कर सकते हैं और आज हर एक स्टूडेंट टेक सेवी बन रहा है। फोर्थ है टेलीमेडिसिन, जिसने रिमोट एरियाज तक क्वालिटी हेल्थ केयर पहुंचाया। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स और वीडियो कंसल्टेशंस ने हेल्थ केयर को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाया है। इंडिया एक चीज फॉलो करता है, वो है वसुधैव कुटुंबकम, मींस पूरा ये वर्ल्ड हमारा परिवार है एंड दैट्स व्हाई हमने ये डेवलपमेंट सिर्फ इंडिया तक लिमिट नहीं रखी है, पूरी दुनिया तक पहुंचाई है। जैसे कि भारत के आईटी जायंट्स टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो दुनिया भर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं और इनोवेशन का नया स्टैंडर्ड भी सेट कर रहे हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस एज सीईओज एंड वेरियस अदर पिवटल रोल्स इन ग्लोबल कंपनीज such as Google, Microsoft, IBM, Adobe, etc. And not just companies,
स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी इंडिया लीड कर रहा है। इसरो ने अपने अचीवमेंट से कई बार दुनिया को इंस्पायर किया, जैसे कि एक मूवी के बजट से कम खर्चे में भी स्पेस एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है। By launching मंगलयान in 2014 under a budget of 450 crores only, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा किया और ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट बन गया। एंड नॉट टू फॉरगेट अबाउट चंद्रयान, जिसने दुनिया में पहली बार मून की डार्क साइड पर लैंड करके हिस्ट्री बना दी। सिर्फ यही नहीं, कोविड के दौरान भी इंडिया ने हिस्ट्री बनाई जब हमने कोविन प्लेटफॉर्म डेवलप किया, जो कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव को मैनेज करने में ग्लोबल बेंचमार्क बन गया। All of these proves that India is leading when it comes to innovations and entrepreneurships. आज की डेट में ना इंडिया स्टार्टअप्स का हब है और आज 1.14 लाख स्टार्टअप्स 12 लाख जॉब्स जनरेट करते हैं। इंडियन इनोवेटर्स एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज में भी प्रैक्टिस कर रहा है। भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IITs एंड IIITs के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नए नए सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजीज टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल है। 5G, AI, रिन्यूएबल एनर्जीज एंड स्मार्ट सिटीज, ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज भारत को 360 डिग्री बदलने की कैपेबिलिटी रखती हैं। वैसे तो 5G टेक्नोलॉजी कई मेट्रो सिटीज में पहुंच चुकी है एंड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ये रिमोटेस्ट एरियाज में भी पहुंच जाएगी। एंड हाई स्पीड इंटरनेट एंड लो लेटेंसी से ये एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। 5G से स्मार्ट फैक्ट्रीज और ऑटोमेशन को बूस्ट मिलेगा और हेल्थ केयर सेक्टर में रिमोट सर्जरीज और रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग जैसे एडवांसमेंट्स पॉसिबल हो पाएंगे। सिमिलरली AI भारत के हर सेक्टर में रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने की पोटेंशियल रखता है, जैसे कि AI ड्रिवन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और प्रिसिजन फार्मिंग से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट किया जा सकता है। फाइनेंस की बात करें तो AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट टूल से फाइनेंशियल सेक्टर को और सिक्योर बनाया जा सकता है। इतनी सारी डेवलपमेंट के साथ साथ हमें अपने एनवायरनमेंट को भी सस्टेनेबल रखना जरूरी है और इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसके लिए फ्यूचर में सोलर एंड विंड एनर्जी का अडॉप्शन बढ़ेगा। पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स की जगह आपको सड़कों पर EVs देखने को ज्यादा मिलेंगे और इन सब से मिलकर बनेंगी स्मार्ट सिटीज, जहां IoT इनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर से सिटीज और भी एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल बनेंगी, जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक सेफ्टी सिस्टम और इंप्रूव होगा। वाटर एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम से एनवायरमेंट फ्रेंडली अर्बन स्पेसेस क्रिएट किए जा सकेंगे। इंडिया का फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ और भी ब्राइट एंड प्रॉमिसिंग लग रहा है और ये सभी टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को और भी ज्यादा इजी एंड एफिशिएंट बनाएगी। आपकी लाइफ में टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है? कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हो और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज की जरूरत है जो इंडिया को फ्यूचर में और बेटर शेप कर सके? प्लीज लीव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शंस। वेल, वी आर विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंजॉय योर फ्रीडम बट डोंट फॉरगेट द जर्नी एंड लेट्स कंटिन्यू टू ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड अचीव इवन ग्रेटर हाइट्स। जय हिंद।